और एक लीडर होता है जो कभी रुकता नहीं। And we are truly blessed to have such a visionary leader who has guided hundreds of students towards success with passion, purpose and perseverance. So, with great respect and admiration, we would like to invite our director sir on stage to share his words of wisdom. Let's welcome him with a big round of applause, Shri Raj sir. कि हवा में ताश का घर नहीं बनते और रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। दुनिया जीतने का हौसला रखो क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। शुरुआत करूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं कि डोंट ड्रीम द पॉसिबल, ड्रीम द इम्पॉसिबल। पॉसिबल तो सब देखते हैं लेकिन इम्पॉसिबल जो देखता है वहां से शुरुआत होती है। मैं हमेशा 5 स्टेप में काम करता हूं। सबसे पहले जब बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसका गोल बनाता हूं, मतलब विजन देता हूं, जो मेरी काउंसलिंग शुरू होती है। देन मैं उसको इंस्पायर करता हूं उस विजन को पूरा करने के लिए। देन फिर मैं लगातार मोटिवेशनल सेमिनार, टेस्ट सीरीज, काउंसलिंग से डिटरमाइन करता हूं उस लक्ष्य को पाने के लिए। विजन, इंस्पिरेशन, डिटर्मिनेशन, उसके बाद आता है हार्ड वर्क जो बच्चा भी करता है और सारे लीडर्स के मेंटर्स भी करते हैं, मैं भी करता हूं। और उसके बाद मिलती है अचीवमेंट्स जो आज इन बहुत सारे बच्चों को मिली और फ्यूचर में आपको भी मिलेगी। तो उतनी अप्लॉज करिए जितनी आप चाहते हैं। कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं और चुपचाप रहकर सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप रहकर सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब जाकर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं टूटी हुई कश्तियों को ही जहाज बनाता हूं। बनाए चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, मैं कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। थैंक यू सो मच। तो 11 साल की विरासत जो लीडर्स कोचिंग क्लास की है उसको मैं कुछ शब्दों में पिरो के लाया हूं और बयां करने की कोशिश करूंगा कि 11 साल पहले देखा था एक सपना, कुछ बच्चे और ढेर सारा विश्वास लेकर। 11 साल पहले देखा था मैंने एक सपना, कुछ बच्चे और ढेर सारा विश्वास लेकर। आज वही सपना बन गया है लीडर्स का परिवार, आज वही सपना बन गया है इस लीडर्स का परिवार, जहां हर बच्चा है हमारी मेहनत का उपहार, जहां हर बच्चा है हमारी मेहनत का उपहार। 11 साल की नहीं यह इमारत है विश्वास की, 11 साल की नहीं यह इमारत है विश्वास की। यहां हर ईंट जुड़ी है बच्चों के परिश्रम और प्रयास की, यहां हर ईंट जुड़ी है बच्चों के परिश्रम और प्रयास की। हर स्टूडेंट एक किताब है, कुछ अधूरी कुछ बिखरी हुई। हर स्टूडेंट एक किताब है, कुछ अधूरी कुछ बिखरी हुई। हमने 11 साल इन्हें टॉपर्स की कहानी बदलने में लगाए हैं, हमने 11 साल इन्हें टॉपर्स की कहानी बदलने में लगाए हैं। यह सिर्फ कोचिंग नहीं, यह है लीडर्स फैक्ट्री, जहां वीक से वॉरियर और एवरेज से अचीवर निकलते हैं। यह कहानी सिर्फ पढ़ाने की नहीं, यह कहानी सिर्फ पढ़ाने की नहीं, यह कहानी है जिंदगियां बदलने की। और इस सफर की शुरुआत की थी 13 अक्टूबर 2014 को एक छोटा सा सपना लेके।
अगर मैं रिजल्ट के कारवे की बात करूं तो फर्स्ट बैच में यश महेश्वरी ने 93% लाकर रिजल्ट का कारवा शुरू किया। फिर 2018 में तनिष्क जैन ने 11th से 12th में, आज से नहीं तब से इंप्रूवमेंट दिखाता हूं, 11th में 70% था, 12th में ज्वाइन करने के बाद 89% स्कोर करके 29% का इंप्रूवमेंट 2018 के रिजल्ट में दिखाया। ये कारवा यहीं नहीं रुका, ये कारवा बढ़ता रहा और 2019 बैच ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसके बाद इस लीडर की जो महक थी वो लोगों तक पहुंची और इस लीडर्स के बच्चों ने 2019 बैच के बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। 2019 में वंशिका शर्मा ने 53% से 85%, 11th में 53, 12th में 85, पूजा झवर ने 67 से 86%, ऋषिता जैन ने 59 से 89%, ध्रुव मुंद्रा ने 86 से 92.2% 2019 की बैच में रिजल्ट लाके कीर्तिमान स्थापित किया। यह तो बात हुई 2019 की। अब मैं एक बच्ची का नाम कैसे भूल सकता हूं जो मेरी पहली बैच की स्टूडेंट है और सबसे ज्यादा इस कोचिंग का पार्ट रहने वाली स्टूडेंट है, जिसका नाम है खुशी जैन। फर्स्ट बैच 2015 7th क्लास में वो बच्ची आई थी। सबसे ज्यादा मैंने किसी को पढ़ाया तो उसी को पढ़ाया है। 7th क्लास में वो बच्ची आई थी और बिलो एवरेज वीक बच्ची, लोअर कॉन्फिडेंस, लेकिन जब आप अब उसको सुनोगे तो आप बोलोगे ये लीडर है। और उसी बच्ची ने कोविड बैच में 2021 में 88% के साथ 12th की एग्जाम पास करी। फिर आया कोविड का समय, जिस समय पे बहुत सारे चैलेंजेस आए, वो समय हमने निकाला और उसके बाद 2022 में फिर हमने रिकॉर्ड की शुरुआत करी और 2022 में वेदिका चौहान ने 92.2% लाकर फिर नया इतिहास रचा। सिर्फ 8 नंबर से मेरिट चूक गई वो बच्ची। फिर आया 2023, जहां पर अतिशा मेहता ने 12th में 93.6% पीसीएम में लाकर अपने सपनों को, बोलते हैं यहां पर एक लाइन लिखी है, सपनों को हकीकत में बदलने की परंपरा। तो उसने भी वो सपनों को हकीकत में बदला, जो उसने सोचा वो करके दिखाया। फिर लीडर्स ने और शुरुआत करी, 2024 में रिकॉर्ड जनरेट करा। 2024 में 97% 10th एंड मैथ्स में फुल मार्क्स लाकर अबीर भंवरकर ने लीडर्स कोचिंग क्लास का नाम रोशन करा। 94% लाकर तमन्ना राठौर ने मम्मी के सपनों को पूरा किया और 93.6% लाकर इशिता पिपलोदिया ने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। कारवा यहीं नहीं रुका, आया 2025 में वृंदा महेश्वरी ने 93.4% एंड बीएस में फुल मार्क्स लाकर फिर अपनी सफलता का और लीडर्स कोचिंग क्लास की सफलता का परिचय दिया। दक्ष सेठिया ने 10th में 93% स्कोर किया और माही पोरवाल ने 9th में 72% से शुरू की जर्नी 94% 12 के साथ अपनी सफलता का परिचय देके अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हमारी कहानी सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक नहीं रुकी, हमारी कहानी सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक नहीं रुकी, बल्कि सीयूईटी डीएवी में भी हर साल लीडर्स ने अपनी सफलता का परिचय दिया। 2021 में सीईटी डीएवी से शुरू हुआ कारवा, जिसमें ऋषिता महावर ने एयर 25th रैंक लाई और इस सफलता की शुरुआत की। 2022 से सीयूईटी स्टार्ट हुआ, 2022 से सीयूईटी की एग्जाम शुरू हुई और फिर कारवा शुरू हुआ सीयूईटी में सफलता का, जिसमें वेदिका चौहान ने एयर 10th रैंक और अभिषेक धनोतिया ने एयर 13th रैंक लाकर लीडर्स का और अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। 2023 में अनुराग महावर ने एयर 15th रैंक, जो ऋषिता का भाई है, उसने ऋषिता दीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। 2023 में अनुराग महावर ने 15th रैंक,
2024 में अक्षिता महेश्वरी ने भी 15th रैंक और 2025 में लीडर्स ने सफलता का नया आयाम गढ़ा, सिंगल डिजिट रैंक हासिल करी। एयर 8th रैंक आदिश जैन और एयर 14th रैंक माही पोरवाल ने लाया। और यही है हमारी 2014 से निरंतर सपनों को हकीकत में बदलने की परंपरा। यह सब सिर्फ किताबों से नहीं हुआ, यह सब सिर्फ किताबों से नहीं हुआ, यह हुआ आत्मविश्वास से, यह हुआ आत्मविश्वास से, यह हुआ पेरेंट्स के भरोसे से, यह हुआ टीचर्स की मेहनत से और हमारी लगातार काउंसलिंग व गाइडेंस से। कितनी बार स्टूडेंट ने कहा यहां हर बच्चा रिलेट करेगा, सर मुझसे नहीं हो पाएगा। कितनी बार स्टूडेंट्स ने कहा सर मुझसे नहीं हो पाएगा, पर काउंसलिंग की वो बैठकें और एग्जाम फोबिया को मिटाने वाले सेशंस ने बदल दिया उनके नहीं होगा को। सर अब मैं करके दिखाऊंगा, सर अब मैं करके दिखाऊंगा। मोटिवेशनल इवेंट्स ने उनके अंदर जगाई चिंगारी, एनर्जी बूस्टिंग सेशंस ने सपनों की राह दिखाई, प्री एनुअल एग्जाम ने असली युद्ध के लिए तैयार किया, ताकि बोर्ड परीक्षा में डरे नहीं बल्कि अपनी सफलता का परचम लहराएं। यहां फंडामेंटल ऑफ मैथ सिर्फ सम नहीं, फ्यूचर की नींव मजबूत करने का इरादा था। यहां हर चैप्टर के साथ साथ जिंदगी का नया कॉन्फिडेंस लिखा जाता था। और पेरेंट्स आपका भरोसा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका भरोसा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आपने अपने बच्चे मुझे सौंपे तो मैंने सिर्फ रिजल्ट का वादा नहीं किया, मैंने आपके बच्चों का कैरियर और भविष्य बनाने की जिम्मेदारी भी ली, क्योंकि लीडर्स कोचिंग क्लासेस केवल आज के अंक नहीं गढ़ती बल्कि कल की एक पहचान लिखती है। यही से शुरू होती है कैरियर की दिशा और यही से मिलती है फ्यूचर की रोशनी। CUT DAVV एग्जाम हो या 10th-12th बोर्ड की मंजिल, हर कदम पर हमने थामा है बच्चों का हाथ। आज हमारे छात्र सिर्फ छात्र नहीं बल्कि लीडर्स है जो कल इस देश का इतिहास लिखने वाले हैं। 11 साल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि पढ़ाई केवल सिलेबस नहीं, पढ़ाई है जिंदगी बनाने का माध्यम। यहां हर बच्चा एक बीज है और हमारा काम है उसे वट वृक्ष बनाना, जो हम 11 सालों से लगातार कर रहे हैं। आज हम 11 साल पूरे कर रहे हैं। सच कहूं तो यह सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, सच कहूं तो यह सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, यह है हमारे परिश्रम की विरासत, यह है पेरेंट्स के भरोसे की जीत, यह है हर बच्चे के सपनों का उत्सव। और आने वाले सालों में भी हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, हम कैरियर गाइड बनेंगे, भविष्य की दिशा दिखाएंगे और हर स्टूडेंट को लीडर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ रिजल्ट नहीं लीडर्स बनते हैं। और यही है 2014 से निरंतर सपनों को हकीकत में बदलने की परंपरा। आज आप सभी आए, मैं दिल से बहुत आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि आपने आज इस पल को और इस दिन को मेमोरेबल बनाया। कोचिंग के लिए भी उम्मीद है कि आज आप जो सीख के जा रहे हैं वो फ्यूचर में आपको कुछ बनने में मदद करेगा। और आप भले ही पास आउट होके जा रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है
कि लीडर्स कोचिंग क्लास और शिराज सर आपके साथ हर मुश्किल, हर समय पे, जब भी आज से 5 साल 10 साल बाद भी लगेगा तो शिराज सर आपके साथ मिलेंगे, ये आपसे वादा है। तो लास्ट में वही लाइन से समाप्ति करूंगा कि सफल वो नहीं होता जिसमें कुछ खास होता है, सफल वो होता है जिसे खुद पर विश्वास होता है। आज बस आपसे इतना ही कहूंगा, आप सिर्फ अपने ऊपर, लीडर्स कोचिंग क्लास पर और शिराज सर की बातों पर विश्वास करिए, सफलता आपके कदम चुमेगी। थैंक यू सो मच। बार बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है, बार बार इसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, बार बार इसको थोड़ा सा डोज लगता है। अब भैया बोलते हैं हमारे को, हमारा क्या होगा सर, मेरा तो नहीं हो रहा है सर, मेरा तो पेपर बिगड़ गया सर। तो मैं आज सीयूटी वाले सारे बच्चों को एक चीज बताता हूं जो मैंने आज तक नहीं बताई। क्या होता है कि तुम लोग अपनी मेहनत के हिसाब से सोचते हो कि मेरा पेपर खराब गया, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि वो जो मेहनत है ना, वो एक्सट्रीम वाली करवाता हूं मैं तुमसे, और बाकी सब बच्चे नॉर्मल वाली करते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं, ऑलवेज सेट योर टारगेट्स अबव योर एक्सपेक्टेशन। CUET एग्ज़ाम देने का सर ने मेरे को बताया, सर ने मोटिवेट किया बीच में, मतलब जैसे मेरे को होम सिकनेस होती थी कि भाई घर जाना है, सर ने बहुत मोटिवेट किया। बोलते जब आपका सबसे टफ टाइम आता है ना, तब सबसे अच्छा समय आता है, पर उसकी प्रिपरेशन पहले से होती है। पर मेरा ये था कि नहीं, अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, भले ही 8 बच्चे मेरे पास, पर मेरा एक परंपरा है कि रैंक तो चाहिए। उस बात की वैल्यू इन्होंने करी। साथ में पेरेंट्स को थैंक यू इसलिए क्योंकि जब भी पापा आए, पापा ने ये बोला, सर आपने जो बोला वो फाइनल है, आप जो बोलोगी वो करेंगे बच्चे। और बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, हमने देखा है, और उसमें आपने बहुत मेहनत करी। हम 7 घंटे बैठते थे, सर भी 7 घंटे बैठते थे हमारे साथ। स्कूल ऑफ लॉ खंडवा रोड यूनिवर्सिटी में इसका सिलेक्शन हुआ है, सेकंड काउंसलिंग CUET में। तो वहाँ से अभी BA LLB की प्रिपरेशन कर रही है, और सारी मेहनत सर की है। 35 दिन में सर ने इसको जो तैयार किया है, उसकी वजह से इसका सिलेक्शन हुआ। एक बार पुनः धन्यवाद सर। इसको टारगेट बनाने का बोला था मैंने, अभी भी इसके वॉलपेपर में होगा। तो जब मैं बोलता हूं ना, तो बच्चे विश्वास नहीं करते मेरी बातों पे। अरे सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत 3 बार चेंज कराने के बाद इसने एयर 50 रैंक का टारगेट लगाया। सर इससे ज्यादा अपने, अब बस ये लिमिट हो गई, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। पर मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मेरे जोन में आ गए और मेरे फॉलो थ्रू में चले गए, तो आप भूल जाओ कि आप कहां से आए थे, क्या बनने आए थे। आपको वहां बनाऊंगा जो आप सोच नहीं पाएंगे।
रैंक तो दूर की बात है, मैं तो सिर्फ सीयूटी की तैयारी करने आया हूँ यहाँ पे। रैंक तो मैंने सोची नहीं है कि क्या होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रैंक का क्या करूँ। बट तो भी मैंने एक कहते हैं ना, बस दिल में आ रहा था, AIR 50 लिख दिया था। देन सर को दिखाया था, बट उस टाइम में इतना विश्वास नहीं था कि उतना भी आएगा। बट जिस दिन जब CUT DAVV का रिजल्ट आया और जब मैंने देखा कि मेरी AIR 8 रैंक आई है, तब मुझे सच में विश्वास नहीं था कि लिटरली मैंने लाइफ में इतने फेलियर्स देखे हैं ना और सबके ताने सुने हैं, बट कभी ऐसी वैल्यू नहीं मिली जो आज मुझे स्टेज पे सर के थ्रू मिल रही है, सर के कोचिंग के थ्रू मिल रही है। आने वाले 1 साल के बाद उसने आपसे मिला और कुछ न कुछ का दिखाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। शायद मैं तो ये कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए शिराज सर गुरु से भी बढ़कर हो गए हैं, क्योंकि मैंने उसके इस बातों में जो अनुभव किया है वो शायद मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो गई, पैरों पे तो खड़ी है, पर कैसे पैरों पे खड़ी हुई? आने वाले 5 साल तक इसकी 0 फीस लगेगी। पर बोलते हैं कि मेरी बात को 100% फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। इसने 2024 की क्रैश कोर्स बैच पहले ज्वाइन करी मेरी पेपर देने के बाद कि सर मेस ने फिर डब्बा गोल कर दिया, सब कंफ्यूजन हो गया, सब गलत सलत करके आ गई हूं। अब बोलो क्या होने वाला है? CUET तो देखा जाए तो टफ एग्जाम है, अपने को एफर्ट लगाओगे तो ही होगा। अगर तुम सोचोगे कि कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और फिर भी हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। सर ने जैसा कहा मैंने भी वैसा ही बोला और बच्ची ने भी वही काम करा और पूरा विश्वास, मतलब कुछ भी मेरा 1% भी रोल नहीं है उसमें। जो भी रोल है इसका इस मुकाम पे पहुंचाने में सर का रोल है। बोलते हैं मेहनत बेकार नहीं जाती। जब पेपर आया था ये रो रही थी। एक अच्छी बात जो थी, इसने कभी मेरी बात काटी नहीं। बोलते शिष्य को वैसा होना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए आपकी बात नहीं काटे। इसने मेरी बात नहीं काटी आज तक। सर ने जैसा कहा मैंने भी वैसा ही बोला और बच्ची ने भी वही काम करा और पूरा विश्वास, मतलब कुछ भी मेरा 1% भी रोल नहीं है उसमें। जो भी रोल है इसका इस मुकाम पे पहुंचाने में सर का रोल है। सर की बात मानोगे तो रिजल्ट बन जाएगा। भले ही तुमको थोड़ा ऐसे लगेगा कि सर इतना बोलते, इतना डांटते, इतना चिल्लाते, पर अगर तुम मानोगे तो होएगा, ठीक है। तो एक दोस्त ऐसा भी होना चाहिए जो आपको खींच के लाए। तो विनीत और अमर एक दूसरे के वो दोस्त थे जो एक दूसरे को खींच के लाते थे और दोनों का CUT DAVV से एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया। तो दोनों को बधाई। एक प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, तो इसलिए मुझे विनीत की ने बताया और मुझे आज सर की वजह से ही कॉलेज में एडमिशन मिला, इसलिए थैंक यू सर। इसके पापा बताए इसको पढ़ाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसके पापा 14 घंटे काम कर रहे हैं 2 शिफ्ट में ताकि ये बच्चा खड़ा हो पाए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरी बातें मजाक है। पुराने बच्चे जितने भी CUT वाले उन सबको पता है कि मैंने जिसको बोल दिया तेरा हो जाएगा, उसका होके रहता है, कोई रोक नहीं पाता। इसको बोल दिया था क्लास में, आप पूरी क्लास वालों से पूछ सकते हो कि बेटा तेरा हो जाएगा, बस तू मेरी बात मान। और AIR 26th रैंक इसने 40 दिन की पढ़ाई में जनरेट कर। सर मैं जब आपके यहाँ कोचिंग के लिए बात करने आए थे सर, तो मैंने सब आपके ऊपर ही छोड़ दिया था कि मैं सर ऐसी बात है जो हमारे बच्चे हैं, जैसा आप बोले वैसा ही करना है। I truly believe behind every successful student there is a great teacher, और मेरे लिए वो great teacher है श्रीराज सर, और वो perfect place है लीडर कोचिंग क्लासेस। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने मुझ पर भरोसा किया था।
ये मेरी संगत में 2 सालों से था, पर पता नहीं कैसे नवंबर में इसको एक ऐसे इंसान की संगत लगी जिसने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मैं सबसे पहले शिराज सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं जितने भी परसेंट ला पाया हूँ वो उनके मोटिवेशन और लीडरशिप क्वालिटी जो उनने मेरे अंदर डाली है उसकी वजह से ही हो पाया है। प्री बोर्ड में तो मेरे 56% ही आए थे, पर लास्ट के 1 महीने में सर ने मुझे इतना अच्छे से संभाला और मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया कि मैं मतलब फिर भी 80% के ऊपर तो ला ही पाया। तो उसके लिए मैं सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ये तैयार हो गया था, नवंबर तक ये तैयार था 95 या अबीर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। 15 दिन स्कूल ट्रिप करी और उसके बाद 1 महीने स्कूल ट्रिप के आनंद लिए, एंजॉय करे, स्टेटस डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जो पीक टाइम था मेरी प्री एनुअल एग्जाम था, इसने नहीं दिया। जब ये जनवरी में बैठा था बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक समझते हो कि भैया आप 10th में क्या होने वाला है पता नहीं, क्योंकि 0 था दिसंबर तक। उस 1 महीने में ये 92.2 वो 1 महीने में ही लेके आया। इतना पोटेंशियल इस बच्चे के अंदर है। सर की प्री बोर्ड एग्जाम्स को एकदम सीरियसली लेना मैंने बहुत लाइटली ली थी, क्योंकि मेरी स्कूल ट्रिप थी, तो इसलिए मेरा 0.5% आए थे, एकदम 50 के आसपास। और ये सर के गाइडेंस से ही हुआ है कि 1 महीने में वापस ये उस पॉइंट पे पहुंचा कि इसने अबव 90 लाया है। ये जब बच्चा मेरे पास 9th में आया था, एवरेज बच्चा था, पर इसकी मम्मी जब मुझसे पहली बार मिली तो मम्मी ने बोल दिया कि सर अब आप जो बोलोगे वैसा ही होगा। सर ने बहुत गाइड करा, मोटिवेट करा। सर टेस्ट होते थे क्लास में, उसके बाद मार्क्स कम आते थे, जैसे भी आते थे उसके बाद थोड़ी मिलती थी मोटिवेशन, उससे भी मतलब इम्प्रूव हुआ। और सर ने बहुत सेशन लिए मोटिवेशन के, उससे भी हुआ। गर्व के आज जो भी परसेंटेज बने हैं वो सिर्फ सर की बदौलत बने हैं। पापा की उम्मीद थी कि मेरी बेटी कुछ पढ़ जाए, तो पापा ने मुझसे बात करी, तो मुझसे जो सपोर्ट होता था मैंने उस समय भी करा। और पापा का सपना था कि इसको अच्छा पढ़ाना है सर। पापा बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए, दिन रात एक करते हैं पापा। पापा का सपना था कि ये बच्ची पढ़े और आगे बढ़े। मुझे तो लगा नहीं था कि मेरे 80 अबव आएंगे 12th में, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक था और सर ने मेरी बहुत हेल्प की है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बच्ची को आगे बढ़ाया। उसके लिए सर मेरे पास एक ही चीज़ है। मम्मी ने बोला था कि सर आप जो बोलेंगे वो हम फॉलो करेंगे, क्योंकि बायो बैकग्राउंड की थी, फिजिक्स वीक था, केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। तो मैंने साल भर यही पुश किया कि अभी हाल क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। लगी रही, बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होती रही, फिर काउंसलिंग मिलती गई, सेमिनार मिलते गए, पर एट द एंड आके 80 के ऊपर वाली गाड़ी तो पहुंच ही गई, 84 पहुंच गई। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच, आपकी सारी मोटिवेशन और गाइडेंस की वजह से ही आज यहाँ खड़े हैं। और आपके जो बीच में सेमिनार्स होते थे उसमें जो आप एनर्जी कैरी करते थे वो कमेंडेबल होती थी सर, थैंक यू सो मच। उसी की वजह से अच्छे पर्सेंट बन पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। जो बच्चों को आप बीच बीच में सेमिनार लेके जो गाइड करते हैं उससे हमारे बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। जब ये मेरे पास आया था बिल्कुल नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं। सिर्फ 1 साल में जब इसने मेरी बात को पत्थर की लकीर मानी, 60% वाला बच्चा सीधा 87 पे पहुंचा। 9th में इसने टॉप मारना शुरू कर दिया, क्लास में भी टॉप मारा। तो मेहनत बेकार नहीं जाती। आपको नहीं पता एग्जाम टाइम में आपकी तबीयत खराब होने वाली है, घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है और कोई रीजन आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी पहले से इतनी ज्यादा रखो कि आपको एग्जाम का वेट नहीं करना पड़े। और वो तैयारी के कारण ही ये 80% क्रॉस कर पाया, नहीं तो कि लास्ट के 2 महीने इसने 0 पढ़ाई करी थी। बस मेरी यही गलती थी कि मैंने 10th के एंड में थोड़ी हवाबाजी ज़्यादा कर ली थी,
ट्रिप से आ गए, फिर पढ़ाई तो बिल्कुल ही छोड़ ही दी थी, पर तब भी जो पहले पढ़ा था उससे 80 तो क्रॉस कर ही लिया। इलेवेंथ में स्कोर था 50%। जब मेरे पास आई थी कितना स्कोर? 50%। और मैं बोलता हूं कि मैं इंप्रूवमेंट करके देता हूं, तो जहां 50% के साथ इसने ज्वाइन किया था, 12th में 84.8%, 34.8% का इंप्रूवमेंट करके दिया मैंने इसको। और ये हर साल मैं करते आ रहा हूं जब से मैंने इस कोचिंग की शुरुआत। 11th क्लास और 12th क्लास की जर्नी को अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है श्रीराज सर की वजह से। ऑफकोर्स सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मतलब आपके सही मार्गदर्शन के कारण इसको इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। इसको भी इसकी सिस्टर ने भेजा था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा था कि सर के पास जाएगा तेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो इसका भी एडमिशन सीयूटी से डीएवीबी में हो गया। जब मैं पहले दिन श्रीराज सर से मिला तब मुझे लगा ये कोचिंग मेरे लिए बेस्ट है। ऑनेस्टली इसका पूरा क्रेडिट हमारे श्रीराज सर को ही जाता है, क्योंकि उनका गाइडेंस, मोटिवेशन और यूनिक टीचिंग स्टाइल ने हमें बहुत मोटिवेट करा। बस ये आया और इसने मेरा सेमिनार सुन लिया था, जो मेरा एग्जाम फोबिया वाला सेमिनार होता है। और वो सेमिनार से इतना फ़र्क पड़ा कि 9 तक इसके मैक्सिमम 70% बने थे। 2 महीने के अंदर इस बच्चे ने 84.6 तक 10th बोर्ड में रिजल्ट बनाया। सिर्फ 2 महीने की मेरे से प्रिपरेशन करी। इसके पापा मेहनत करते हैं, 12 से 13 घंटे रोज़ काम करते हैं। उनके पास सुबह जाते हैं अर्ली मॉर्निंग और रात में आते हैं सीधा नाइट। आज इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन उसके बावजूद इस बच्चे ने उस चीज़ को दिमाग में नहीं रखा। इसने इस चीज़ को रखा कि एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है इसकी जीवन को बदलने का और इसके परिवार की जनरेशन को बदलने का। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के साथ साथ सर ने प्री बोर्ड्स वगैरह भी ली। प्री बोर्ड्स के से मुझे फाइनल एग्ज़ाम का एक मतलब पैटर्न मिल गया कि फाइनल एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करनी है। ये आया 11th में मेरे पास, कॉमर्स लिया, लेकिन बोलते 11th में लोकल एग्जाम है, वी आर नॉट सीरियस, वी आर नॉट सीरियस। तो थोड़ा सा सर्कल भी ऐसा था, जो भी पढ़ने वाले नहीं थे, हमने भी जीवन भर आनंद किए थे। तो 11th में हमने बहुत समझाया, हाँ सर आप पढ़ेंगे सर, पर एग्ज़ाम तक ठीक है सर। 12th में मैंने क्लियर करा इसको, मैंने कहा हाँ या ना, 2 रास्ते नहीं है, या तो पढ़ेगा तो बेहतर करके दिखाएगा, नहीं तो कि आज छुट्टी। इसका जो एम था हो सकता है वो पूरा ना कर पाता, लेकिन आपकी मेहनत आपकी है, कोशिश उसने करी है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन इस सब तय को कि अगर आप उसके पीछे मेहनत नहीं करते तो हो सकता है वो आज ये अचीवमेंट प्राप्त कर ही नहीं पाता। मेन मोटिवेट मैं हुआ था वो सेमिनार के बाद से ही था। वो उसमें जो सर ने स्ट्रैटेजी बताई थी वो उसी के बाद आई थी, और उसी के बाद सर से मैं ज़्यादा कनेक्ट हो पाया था। तो अगर वही थोड़ा पहले मैंने सर से कनेक्ट कर लिया होता तो आज 80+ बने होते, जैसे कि सर बोल रहे थे। मैं भी एग्री करता हूँ उस बात से बिल्कुल। होता है ना कि आप कुछ भी हो, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं करते हैं ना तब तक वो आप जीरो ही होते हैं। तो मैंने इसको बोला था बेटा कि है ना, आपने को अपनी एजुकेशन फ्री करना है किसी भी कंडीशन में। टारगेट सेम था, 12th में 85% से ऊपर लाना है और सीयूटी में रैंक लानी है, दैट्स ऑल। दिस इज वेरी क्लियर। रात में 10 बजे इसने मेरे को फ़ोन लगाया कि सर मेरा भी IIPS के MS MBA 5 साल के डिपार्टमेंट में हो गया एडमिशन। तो आज डीजी ने 12th में रिजल्ट बनाया, सीयूटी में सिलेक्शन लिया और आने वाले 5 साल की पढ़ाई भी फ्री कर ली। मतलब मुझे भरोसा ही नहीं था कि IIPS कभी मिलेगा, बट सर के कारण मुझे ये मिला और थैंक यू सो मच सर। जब मैंने इससे बोला था, मैंने कि श्रीराज सर ने क्या बोला कि उनने बोला हो जाएगा, मैंने कि उनने बोला हो जाएगा, और वही हुआ, हो गया है।
हाई फीवर है, फिर भी वो इतनी देर से बैठा हुआ पेशेंटली और यहाँ पर आया है सिर्फ मेरा मान रखने के लिए, इसलिए इसके लिए अप्लॉज जरूर करो। ये आए थे गुजरात से, तो समय जगह बदली, स्कूल बदला, लोग बदले, एटमॉस्फेयर बदला, तो एडजस्ट करने में समय लगा, पर फिर भी 10th में 85% तक एट द एंड गाड़ी हमारी पहुंच गई। मैं बहुत आभारी हूँ सर की, जिन्होंने मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी इस नए शहर में स्टैब्लिशमेंट दिया। थैंक यू सर फॉर बीइंग सपोर्टिव। थैंक यू सर पाठक सर ऑल्सो। और ये हर टेस्ट के बाद मैं इससे बात करता था और इसने कभी भी क्वेश्चन मार्क राइज नहीं किया मेरी बात पे। इसके पापा को भी जब बुलाया उन्होंने बोला सर ने जो बोला वो बात मान। किसी को उम्मीद नहीं थी, पूरी 10th बैच जानती लास्ट ईयर की, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये 10th में हाईएस्ट परसेंट बनाएगा। इससे ज्यादा पोटेंशियल वाले बच्चे थे। यही मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी जब मीट करती है लगातार एफर्ट से तो सक्सेस बनती है। कभी भी मतलब टेस्ट में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे जो चैप्टर के बाद होते थे। रिन्यूअल एग्ज़ाम में भी 70% कुछ ही बने थे, पर जो फिर वो आखिरी में सर ने सुबह सुबह बुला के बोला था सुबह से शाम तक बैठना, वो वाली मेहनत की वजह से 93% आए मेरे। थैंक यू सर। दीदी के मन में सपना था कि अब हम 2 बहनें हैं तो 2 अलग अलग दिशा में शुरुआत करेंगे और दोनों अलग अलग बनेंगे। तो दीदी थोड़ा सा मैथ्स दीदी को अच्छा समझ में आता था, तो हमने दीदी के लिए पीसीएम प्लान किया। हमारा टारगेट यही था साल भर कि भैया कुछ भी हो जाए पीसीएम में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 के नीचे बात नहीं होगी। तो जीजी ने भी मेरी बातों की लाज रखी और 90.4% बनाए। जब मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर सर की कांस्टेंट काउंसलिंग ने बहुत हेल्प करी और सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। पाठक सर और अभिलाष सर ने भी बहुत हेल्प करी 12th में स्कोर करने के लिए। तो ये एक इसमें अच्छी खूबी है कि ये डिसिप्लिन्ड है और डिसिप्लिन होने का फर्क कभी ना कभी इसको जीवन में सफलता के रूप में बड़ा मिलेगा। मैं यहाँ तक भी सर की वजह से पहुँची हूँ। सर की गाइडेंस और उनकी मोटिवेशन की वजह से ही इतने भी मेरे बन पाए। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने शुरुआत कहाँ से करी है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने किस विजन के साथ शुरुआत करी है। सर आपकी वो 4 लाइन मुझे इतनी मोटिवेट कर गई थी। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही, तू जिद पर अड़ तो सही। जैसे होता है ना, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं तो उनको एटीट्यूड आ जाता है कि अब हम अलग तरह से रील बनाएंगे, ये करेंगे। पर ये दोनों बच्चों ने, वो चीज़ तो थी लेकिन दोनों बच्चों ने मेरी बात जरूर मानी। और ये सब आपकी मेहनत के कारण हुआ है। दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 लोग होते हैं, एक गुरु और एक पिता, जो हमेशा ये चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे बढ़ें। सो सर थैंक यू सो मच, आपने हमेशा सपोर्ट किया। जब से इसने स्कूल जाना चालू करा नर्सरी से, उसके बाद से कभी आज तक कोचिंग नहीं गई। फर्स्ट टाइम ये कोचिंग लगवाया था और शायद मैं तो आज तक आपसे मिला भी नहीं, कभी मैं आया ही नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी गई थी, उन्होंने ही बात करी थी और वो सेटिस्फाई थे, हम लोग सेटिस्फाई थे। जब सर ने पेरेंट्स मीटिंग ली थी तो मैंने केवल वृंदा का एक पॉइंट बताया था, शायद इसके पॉइंट्स राइटिंग के पीछे कम होंगे। सर ने उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूव करा और वृंदा मुझे पापा आप कौन सा पॉइंट बताया है, जब देखो सर राइटिंग के पीछे काफ़ी चेक करते हैं, लेकिन जब आज उसने राइटिंग इम्प्रूवमेंट करी और जो रिजल्ट आया, कुछ ना कुछ वृंदा का मतलब बन के ही आएगी वो। और मेरी यही विशेष है सर कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो राह पे चल रही है उसमें भी ये बिल्कुल क्लियर ही हो। बस यही कहना चाहूँगी कि सर के जो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं
और उनकी गाइडेंस पे अगर आप चलेंगे तो रिज़ल्ट आपका अपने आप ही आपको दिखा देगा कि क्या है सर।